अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो के ज़रिए से हम आपके सामने एक बहुत ही अहम मसला पेश करने वाले हैं और वो मसला ये है कि ड्रीम 11 में पैसा लगाना और अगर हम जीत जाएं तो उन पैसों का इस्तेमाल करना कैसा है और ड्रीम 11 में पैसा लगाना कैसा है और उसमें पैसा लगाकर टीम बनाकर खेलना कैसा है। आज की इस वीडियो के जरिए से हम आपको तफसील से बतलाने वाले हैं कि ड्रीम 11 में पैसा लगाकर खेलना जायज़ है या जायज़ नहीं है। इसलिए कि अभी IPL चल रहा है और हमारे कई नौजवान इस चीज़ में लगे हुए हैं पूरी रात और इतने ज़्यादा इसके अंदर मलबूस हैं, इतने ज़्यादा इसमें लगे हुए हैं कि कई नमाजें इसमें फौत हो रही है। तो आज की इस वीडियो के जरिए से हम आपको सही मसला पेश करने वाले हैं कि ड्रीम 11 में पैसा लगाना और उसमें खेलना सही है या सही नहीं है। तो देखिए, सही मसला ये है कि ड्रीम 11 में पैसा लगाना जायज़ नहीं है, बल्कि ड्रीम 11 में पैसा लगाना एक तरह का सूद है और एक तरह का जुआ है। और जुआ इस तरीके से पाया जाता है कि इसमें जो जुए की तारीफ की गई है वो जुए की तारीफ ये कही गई है कि यानी दोनों तरफ से माल हो और उसका हासिल होना मुतरद्दद हो, यानी दोनों तरफ से माल हो। जैसे हम उसकी एंट्री फीस भरते हैं, जैसे 49 रुपये, 39 रुपये और 63 रुपये, इससे ज़्यादा फीस हम भरते हैं। उसके बाद हमें इसकी उम्मीद होती है कि जब जीत जाते हैं तो उसके कई लाखों करोड़ रुपए हमें मिलते हैं। तो ये शर्त जुए पर बिल्कुल फिट होती है कि हमारे भी पैसे लगते हैं और उधर से पैसे मिलने की उम्मीद है। और दूसरी बात, उसका हासिल होना मुतरद्दद हो, यानी ऐसा भी होता है कभी हम जीत भी सकते हैं और नहीं भी जीत सकते हैं। कई मर्तबा ऐसा होता है कि जो हमने एंट्री फीस भरते हैं 49 रुपये, वो भी हमें हासिल नहीं होते हैं। तो जो जुए की किस्म जो बतलाई गई है, जो जुए की तारीफ की गई है, वो बिल्कुल इस खेल पर फिट होती है। लिहाजा ड्रीम 11 में पैसा लगाना और ड्रीम 11 का खेलना ये बिल्कुल जुए की शक्ल है, जो बिल्कुल हराम है कुरान और हदीस की रूह से और कुरान और हदीस की रोशनी में बिल्कुल हराम है। अल्लाह ताला खुद कलाम मजीद के अंदर फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिजसुम मिन अमलि शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून, कि ए ईमान वालो, बेशक शराब और जुआ और बुत वगैरह और तीर अंदाजी का कुरा डालकर वो करना ये शैतानों के कामों में से है। फज्तनिबूहु, तुम इनसे परहेज करो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। तो कलाम मजीद की इस आयत में कहा गया है कि जुए का खेलना, शराब का पीना और जुए का खेलना और बुत वगैरह और दूसरी चीजें बतलाई गई है। तो असल चीज है जुआ का खेलना और शराब का पीना, ये शैतानी कामों में से है। तुम इन चीजों से परहेज करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। तो लिहाजा कुरान करीम की आयत से भी बतलाया गया है कि जुआ हमारे लिए हराम है और इनसे परहेज करना हर मुसलमान पर लाजिम और जरूरी है। और अहादीस शरीफा के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मुस्तदरक हाकिम ने इस रिवायत को नकल फरमाया है। हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूद की 77 से ज्यादा किस्में हैं और उसकी सबसे अदना किस्म, सबसे छोटी किस्म सूद की, वो इतना बड़ा गुनाह है कि अपनी माँ के साथ बदकारी करना, अल-इयाज़ बिल्लाह, अपनी माँ के साथ जिना करना, अपनी माँ के साथ बदफैली करना, अपनी माँ के साथ बुरा काम करना है। यानी सूद का इतना बड़ा गुनाह है कि कोई शख्स अपनी माँ के साथ जिना करता है, उससे भी बदतरीन गुनाह है सूद का लेना, सूद का खेलना और सूद का कमाना। लिहाजा जो हम आज इसमें बड़े दीवाने होते जा रहे हैं, हालांकि ये सही मसला ये है कि ये बिल्कुल नाजायज है, लेकिन हम बस इस पर अड़े हुए हैं कि इसको सरकार ने इसे कानूनी तौर पर सही बतलाया है। हालांकि शरीयत जो होती है वो कुरान और हदीस की रूह से चलती है, कुरान और हदीस की रोशनी से चलती है। तो लिहाजा ये जुए की शक्ल पाई जाती है इस खेल के अंदर और इसमें कई बार सुनने में आता है, कई बार हम खबरें देखते हैं
कई लोग बर्बाद हो चुके हैं, तो ये बर्बाद करने का एक जरिया है। और आप देखिए कई हमारे इंडिया के अंदर कई राज्यों में ये बैन है, मसलन आसाम के अंदर बैन है, ये नागालैंड के अंदर बैन है, और दूसरे 2-3 राज्य ऐसे हैं कि जहां पर इसका खेलना बिल्कुल अवेलेबल नहीं है, बिल्कुल कानूनी एतबार से उस पर प्रतिबंध है। अब आप खुद बताइए, अगर ये चीज इतनी प्यारी होती और ये चीज जिसके पीछे हम बहुत दीवाने हो रहे हैं, ये चीज बहुत अच्छी होती, तो जो 4-5 राज्य है, असम है, नागालैंड है और दूसरे 2-3 ममालिक दूसरे राज्य और हैं, वहां पर ये बिल्कुल बैन है, वहां पर खेलना बिल्कुल सही नहीं है। उन राज्यों के सरकारी एतबार से भी खेलना सही नहीं। लिहाजा ये एक तरह का नशा है। अगर कोई शख्स इसके अंदर उतरता है तो लिहाजा वो उसमें डूबता चला जाता है। अपने लालच में वो ये सोचता है कि मैं आज जीतूंगा, मैं कल जीतूंगा, मैं परसों जीतूंगा, यहां तक कि वो अपनी कमाई को पूरा उसमें डुबा देता है, खर्च कर देता है। यहां तक कि फिर नौबत ये तक आती है कि उसके पास पूरा पैसा खत्म हो जाता है और फिर घरों में लड़ाइयां झगड़े शुरू हो जाते हैं। फिर माँ बाप की नाफरमानी होती है, माँ बाप के सामने बोलना और माँ बाप के सामने बदजुबानी करना, ये सब शुरू होता है। तो लिहाजा इस गेम से हम हत्तल जहां तक हो सके बल्कि हम मुकम्मल तौर पर परहेज करें। कितनी सख्त हदीस है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। एक दूसरी रिवायत भी है, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि सूद के 70 गुना हैं और उसमें अदना गुना ऐसा है जैसे कि कोई शख्स अपनी मां के साथ जिना करता है। तो लिहाजा ड्रीम 11 का खेलना और उसमें पैसे लगाना और उन पैसों से पैसे जीतना, ये तमाम चीजें जुए की शक्ल है। लिहाजा हम इनसे परहेज करें, ये नाजायज है, बिल्कुल सही नहीं है। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।